नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ की स्पीच के ऊपर। कल नवाज शरीफ ने एक स्पीच दी है अपने देश में जो हालात हैं उनके, उसके ऊपर एबीसी में। अब कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि वो इमरान खान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आर्मी के अगेंस्ट बोले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बात की है वो नवाज शरीफ ने वो की है, काफ़ी हद तक वो सच्ची बोला है। कुछ बातें अगर छोड़ दी जाए, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया ने उसे पैसा दिया, इंडिया की शय पर उसने ये सब बोला। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदीया ने उसे स्पॉन्सर किया, उसे फोर्स किया बोलने के लिए। मगर मुझे जो लगता है एज ए इंडियन, हम सब लोग यार करते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा थोड़ा बहुत, मगर जब देश की बात आती है ना, तो फिर तो कोई भी आदमी हो यार, आप एक जो आपको आप जिस सबसे बेकार घटिया खराब आदमी को जानते हो, वो भी जब देश की बात आएगी तो वो फिर पर्सनल अपने जो फायदे और नुकसान होते हैं उससे ऊपर चला जाता है। तो वही नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है, और मैं नहीं मानता उसे गद्दार बोलते, मैं नहीं मानता। वो भी अपने देश के लिए, अगर देश की बात आएगी तो वो अपने देश के साथ ही खड़ा होगा। अब बात आती है उसने बोला क्या। उसने ये कहा कि हमारा जो आर्मी सिस्टम है, आर्मी की स्टेब्लिशमेंट बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि आर्मी डायरेक्ट बोलेंगे तो वो गायब भी हो जाएंगे फिर, या फांसी दे दी जाएगी। इतने बड़े आदमी को गायब तो नहीं किया जा सकता। जो आर्मी के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, अगर वो ऐसे ही है राह चलता छोटा मोटा, मतलब रिपोर्टर या ये या वो, तो उसको फ़ोन पे ही वो शांत करवा देते हैं। और अगर कोई बड़े लेवल का आदमी है, ये एक्ट्रेस वगैरह, ये हीरो हीरोइन, ये फिल्म स्टार्स, इनकी कोई औकात ही नहीं है। जब आप ये देखिए, दिन न्यूज़ का एक एंकर है, बहुत सीनियर है, उसका नाम है रजी। तो जब उसने कुछ बोला तो उसको उठा लिया। अब वो दूसरा भी कोई उसके प्रोग्राम में अगर कुछ इस तरीके की बात करता है तो वो कानों को हाथ लगाता है, हाथ जोड़ता है। एक और था रव क्लासरा, आमिर मतीन, उनका एक शो आता था, वो लैया से है, मुझे बहुत पसंद था वो आदमी। उसका वो शो ही बंद करवा दिया, उसकी जगह उसके शो में अब बिठा दिया एक पागल बुड्ढे को। ऊट पे टांग बातें करता है, शेर सुनाता है, ये वो मुकाबिल एक शो आता था, वो उसके अंदर मैं वेट करता था, मैं देखता था उसको। अब वो वहां पर आके
सिर्फ इमरान खान के गाने गाता है और बस उल्टे फुल्टे शेर वेर सुनाता है, ऐसी बातें करता है कि पता नहीं कुरान की कौन कौन सी आयतें सुनाता है। पागल आदमी साला। उसे ये लगता है कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में उससे बड़ा समझदार इंटेलेक्चुअल कोई है ही नहीं। वो किसी को जी साहब जनाब कुछ नहीं लगता है। इमरान खान को मैंने ये बोला, इमरान खान ने ये कहा। और पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जब इन्हें कोई करेक्शन, मतलब करेक्ट करने की कोशिश जब करता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसे इस तरीके से ठीक करो, तो खास तौर से ये जो है आपके आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अगर कोई जरा सी भी बात जाती है तो उसे वो उर्दू में मुल्क दुश्मन, मतलब कि ये जो है मुल्क दुश्मन है, ये तो एजेंट है। पहले इंडिया का नाम लेते थे, इंडिया का एजेंट है। फिर अमेरिका के एजेंट हो गए लोग। पहले तो अमेरिका के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि भीख वहीं से मिलती थी इनको। अब अमेरिका ने जब से पैसे दिए हैं तो अमेरिका को गालियाँ बकते हैं पानी पी पी के। और उसमें भी इनको शांति पड़ती नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है जो नेक्स्ट इजराइल और ये सब, तो वो इंडिया के साथ है अभी। यहाँ तक वो अफगानियों को भी जोड़ देते हैं इसी में कि अफगानिस्तान की जो एनडीएस है वो इंडिया के इशारों पे चलती है। अफगान फोर्सेस को इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए अब वो ऑर्डर भी हमारे मानते हैं। और कई जगह पर वो ये बोलते हैं कि अफगानी जो है वो बहुत खुददार कौम है। तो जहाँ पे उन्हें कुछ ये सूट करता है तो वो इसको यूज़ करते हैं, जहाँ ये सूट करता है वो इसको यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बातों को अपनी तरीके से हर कोई घुमा ही लेता है। आप हम भी करते हैं ऐसे ही। मगर वो नीचता की हद तक जाते हैं। वो अपने देश के 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को और गद्दार और इंडिया का एजेंट इस तरीके से बात कर। अब मसला ये पैदा होता है, वो ऐसा करते क्यों है? काफ़ी सोचा तो बात फिर यहाँ पे ही आ जाती है। वो इसलिए ऐसा करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। वजह बताता हूँ। सच सबको पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें सच नहीं पता। उन्हें सब कुछ पता है, मगर मजबूरी। आपका और मेरी अगर नौकरी न्यूज़ एंकर की होगी तो आदमी सबसे पहले अपना घर चलाने के लिए और अपनी नौकरी को बचाने के लिए करता है कुछ भी। और वो अगर देश से जुड़ा हुआ हो, मतलब देश के खिलाफ ना हो, तो फिर वो झूठ बोलना भी गवारा कर लेता है। अब वो कर तो ऐसा रहे हैं मजबूरी में, मगर कुछ लोगों की खुददारी भी जाग जाती है, समझे? तो जब वो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाती है तो कभी कभी सच भी बोल देते हैं। और उस सच के नतीजे में फिर उधर जो सज़ा होती है वो भी मिलती है। नवाज शरीफ ने एक बार सच बोला था एक इंटरव्यू में
क्योंकि रिपोर्टर्स भी तो उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है ना, मुंह से बात निकलवा ही लेते हैं। तो गलती से उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि क्या ये बात ठीक है कि यहाँ से 10 बच्चे हमारे चले जाएं और वहाँ पे 300 लोगों को गोलियों से भून के रख दे मुंबई में। उसका खामियाजा उसको ये उठाना पड़ा। उनका वो खुद जेल गए, उनकी बीवी एक्सपायर हुई, उनको बेल नहीं मिली। उसे लास्ट टाइम देखने के लिए 1 दिन के लिए शायद उनको जेल से वहाँ तक जाने दिया था। दूसरा, उनकी बेटी जेल में। तीसरा, उनका भाई जेल में। उनका बेटा जेल में। उनका बेटा तो खैर वो बाहर निकल गया था पहले ही। और हमजा शहबाज वो भी जेल में। मतलब कुल मिला के पूरे खानदान को उन्होंने जेल में डाल दिया। ये वो नवाज शरीफ है जो 3 बार। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई किस बात की? इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है